नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में लाया हूं मैं लगभग 85 क्वेश्चनों की शिक्षण वीडियो की क्लास। साथियों, ये सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप L1 के विद्यार्थी है, L2 के हैं, तो संस्कृत शिक्षण वीडियो के टॉप 85 क्वेश्चन में लाया हूँ। साथियों, आज की ये मैराथन क्लास रहने वाली है। साथियों, ये अब तक की सबसे मैराथन रहेगी और 27 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, तो आज लास्ट ही आपकी क्लास रहेगी। तो सबसे पहले हमारे स्वागत करते हैं सबसे पहले पर्सन की। पहला हमारा पर्सन है व्याकरण शिक्षण से प्रमुखा विधि संति, यानी व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है। तो यहाँ पर साथियों सहयोग विधि भी होती है, पाठ्य पुस्तक विधि भी होती है, भाषा शेषर विधि होती है। यहाँ पे सभी क्या है, यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधियां यहाँ पर रहती है। अगला हमारा प्रश्न है शिक्षण विधि नास्ति, यानी शिक्षण विधि नहीं है। तो यहाँ पर वाद विवाद विधि होती है, व्याख्यानम विधि होती है, भाषणम विधि होती है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षणम ये है, ये कोई भी विधि नहीं रहती है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों किम विधे भवता यदि छात्र अनुशासनित है, क्या करना चाहिए यदि अगर छात्र अनुशासित नहीं रहते हैं। तो इसका ऑप्शन तीसरा देगा साथियों अनुशासन अनुशासित जने प्रेरणा स्वीकारते, या इसका साथियों ये वाला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन रहेगा इसका साथियों अनुशासन जने से महत्व बोध में, यानी अनुशासन के महत्व का छात्रों को बोध कराना चाहिए। इसका दूसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों यहाँ पर चौथा है हर्बटीय पंचपदिया विकसितम रूपम अस्ति, यानी हर्बट की पंचपदीय जो प्रणाली है उसका विकसित रूप कौन सा है। तो यहाँ पर चार है साथियों, इसमें से जो मूल्यांकन विधि है ना, ये हर्बट की नवीनतम विधि यहाँ पर मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों कविता शिक्षण प्रारंभिक कक्षानु उत्तमो विधि अस्ति, यानी कविता शिक्षण की जो प्रारंभिक स्तर पर जो कक्षा की उत्तम विधि है वो आपकी कौन सी रहेगी। तो साथियों ये जो विधि रहेगी आपकी दंडान्वय विधि रहेगी। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा और यहाँ पर दंड वाक्य का प्रतीक होता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों संस्कृत भाषा शिक्षण अनुवादे अनुवाद विधि के उच्चते, संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुवाद विधि को और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसमें से जो अनुवाद विधि है उसको हम भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका बिल्कुल भंडारकर विधि यहाँ पर रहने वाला है। अगला हमारा सवाल है साथियों संस्कृत शिक्षण प्रत्यक्ष विधे प्रयोगम के कर्तारम, यानी संस्कृत शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया है। तो इसमें चार ऑप्शन है, तो आपका चौथा ऑप्शन रहेगा साथियों वीपी वोकिल महोदय हैं, इन्होंने यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि का सबसे पहले यहाँ पर प्रयोग किया है। आप यहाँ पे वाक्य भी देख सकते हैं साथियों। अगला हमारा सवाल है प्रवचने विधे उपयोग सार्थक अस्ति, यानी ये कह रहा है कि प्रवचन विधि का उपयोग है ना वो कहाँ पर सार्थक होता है। तो इसमें चार ऑप्शन है, तो आपका जो उच्च माध्यमिक स्तर है वहां पर प्रवचन विधि का उपयोग है ना वो सबसे सार्थक माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों शिक्षण विधि नास्ति, यानी कौन सी शिक्षण की विधि नहीं है। तो यहाँ पर वाद विवाद होती है, व्याख्या विधि होती है, भाषण विधि होती है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण विधि है ना ये कोई भी एक विधि यहाँ पर नहीं रहती है। अगला हमारा प्रश्न है गद्य शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य भवती, यानी गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो गद्य शिक्षण का प्रमुख जो उद्देश्य होता है साथियों वो होता है ज्ञानकम, यानी ज्ञान प्राप्त करना, यही गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों आचार्य भरतानुसार नाटक मंचन से शिक्षण से चे प्रमुखो उद्देश्य मस्ती, यानी आचार्य भरतानुसार नाटक मंचन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर कौन सा रहेगा। तो पहला है साथियों विनोद जननम, विश्रांति जननम, हितोपदेशम जननम या एतानी सर्वाणी। तो यहाँ पर साथियों ये जो एतानी है सभी क्या है बिल्कुल सही आंसर है, इसमें तीनों ही क्या है प्रमुख उद्देश्य की श्रेणी में यहाँ पर माने जाते हैं। आप इसकी वाक्या भी देख सकते हैं आराम से साथियों वीडियो को स्टॉप करके। अगला हमारा सवाल है कस्मिने विदो पर्सना विषय विषय वस्तु आधारिता भवती, यानी कौन सी विधि है पर्सन की जो विषय वस्तु पर आधारित होती है। तो इसमें खंडान्वय विधि, भाषानुवाद विधि, दंडान्वय विधि या एक या दोनों। तो साथियों यहाँ पर खंडान्वय विधि और भाषानुवाद विधि ये दोनों ही विधियां क्या होती है साथियों विषय वस्तु पर आधारित होती है। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं साथियों, ये टॉप 85 क्वेश्चन की क्लास रहेगी साथियों, आप इसे जरूर देखिए। अगला है पद शिक्षण अन्वय गति भी विधि भी प्राप्त है, यानी पद शिक्षण में अन्वय कितनी विधियों में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो अन्वय जो प्राप्त होते हैं साथियों वो अन्वय के जो प्रकार है वो आपके द्वभ्या विधिया, यानी दो प्रकार की इसमें विधियां होती है। तो उसमें एक दंडान्वय विधि होती है और एक खंडान्वय विधि यहाँ पर मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है पाश्चात्य परंपराया शिक्षण विधि, यानी पाश्चात्य परंपरा की शिक्षण विधि कौन सी है। तो इसमें भंडारकर विधि, व्याकरणवाद विधि, अभिनय विधि, एक या दोनों।
तो साथियों इसके अंदर यहाँ पर जो भंडारकर विधि और व्याकरण, ये दोनों ही विधियां साथियों यहाँ पर पाश्चात्य परंपरा की शिक्षण विधियां मानी जाती है। अगला हमारा सवाल है साथियों, भाषा शिक्षण से सृष्टि विधि, यानी भाषा शिक्षण की सृष्टि विधि यहाँ पर कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, निर्बाध विधि, मातृ विधि या एते सर्वे? तो यहाँ पर साथियों ये तीनों ही विधियां हैं, ये भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि यहाँ पर मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर रहेगा, आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, प्राथमिक स्तरीय भाषा शिक्षण से मौखिक विधेय अपरम, यानी कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मौखिक रूप कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मौखिक रूप है ना साथियों, वो आपका बिल्कुल इसमें जवाब रहेगा साथियों, दूसरा रहेगा प्रत्यक्ष रूप लेना चाहिए। कौन सा रूप लेना चाहिए? प्रत्यक्ष रूप लेना चाहिए, पहला ही इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, प्रायोजना विधि प्रवर्तक मान्यते, यानी प्रायोजना विधि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसके किलपेट्रिक महोदय हैं साथियों, ये प्रायोजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। और प्रायोजना विधि को हम साथियों प्रोजेक्ट विधि के नाम से भी जानते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों ये। अगला हमारा सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि अस्ति, यानी बाल केंद्रित शिक्षण विधि कौन सी है? तो यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण विधि आपको बतानी है। तो इसमें जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, आपके जो क्रीड़ा विधि है, जिसको हम खेल विधि के नाम से भी जानते हैं साथियों, ये बाल केंद्रित शिक्षण विधि यहाँ पर होती है। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, सुग्गा विधि है, यानी सुग्गा विधि को और किस नाम से भी हम जानते हैं? तो सुग्गा विधि का दूसरा नाम है साथियों पाठ्य पुस्तक विधि होता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल साथियों, वाचन शिक्षण से सर्वोत्तम पद्धति के, यानी वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम पद्धति कौन सी है? तो यहाँ पर साथियों वाचन शिक्षण की जो सर्वोत्तम पद्धति है वो आपकी रहेगी साथियों, तीसरा ऑप्शन कार्य गत्याम समन्वय, यानी कार्य में गति समन्वय, यानी कार्य में गति समन्वय ही क्या होता है? सर्वोत्तम पद्धति यहाँ पर मानी जाती है। अगला हमारा सवाल है साथियों, व्याकरण शिक्षण से विधि नास्ति, यानी कह रहा है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि यहाँ पर नहीं रहेगी? तो यहाँ पर साथियों ये जो विश्लेषण विधि है ये व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं होती है, बाकी तीनों आपकी रहती है। आप वाक्या भी ध्यान से देख सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, गद्य शिक्षण से विधि रस्ती, यानी गद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा उद्बोधनम, यानी उद्बोधन विधि है वो गद्य शिक्षण की विधि रहेगी। आप इसकी संपूर्ण वाक्या भी पढ़ सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, पद शिक्षण से विधि रस्ती, यानी पद शिक्षण की विधि कौन सी है? तो इसमें जो चार ऑप्शन है तो आपका चौथा ऑप्शन रहेगा अन्वय विधि है, ये एक पद शिक्षण की विधि यहाँ पर मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 25 नंबर, विश्लेषणात्मक विधि एका विधि रस्ती, यानी विश्लेषणात्मक जो विधि है उसका एक और रूप कौन सा रहता है? तो यहाँ पर आपका गद्य विश्लेषणात्मक विधि का जो दूसरा नाम है उसको हम संयुक्त विधि के नाम से भी जानते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। साथियों आप इन क्वेश्चनों को आराम से देख सकते हैं। सहयोग विधि केने नामना ज्ञापते, यानी ये कह रहा साथियों जो सहयोग विधि है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो सहयोग विधि का जो दूसरा नाम है साथियों उसे हम साचर्य विधि के नाम से जानते हैं। आप अपनी वाक्या भी देख सकते हैं। साथियों ये टॉप क्लास से है आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगला सवाल है, पूर्णात अंश से प्रति विधि रस्ती, यानी किस विधि में पूर्ण से अंश की ओर चला जाता है? तो वो विधि रहेगी आपकी आपकी विश्लेषण विधि, इसमें पूर्ण से अंश की ओर चला जाता है, ठीक है। और इसका जो विपरीत होगा साथियों वो संश्लेषण विधि में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अज्ञातात ज्ञातम प्रति कस्मिने विदो वर्तते, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि के अंतर्गत चला जाता है? तो अज्ञात से ज्ञात की ओर साथियों आप निगमन विधि में चलते हैं, ये बिल्कुल वेरी मस्ट है। और इसके अलावा जो निगमन विधि है साथियों ये आपकी नियम से उदाहरण की ओर चलती है। कहां चलती है साथियों? नियम से उदाहरण की ओर आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, नाटक शिक्षण से प्रमुख विधि अस्ति, यानी नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो नाटक शिक्षण की जो प्रमुख विधि है साथियों वो आपकी आदर्श अभिनय विधि रहेगी। बिल्कुल सही जवाब हमारा इसमें ही रहेगा, क्योंकि इसमें अभिनय होता है, नाटक में भी अभिनय होता है। अगला हमारा सवाल है, व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक को उपयुक्त विधि मान्यते, यानी व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि किसे माना जाता है? तो यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि है साथियों वो आपकी आगमन निगमन विधि को ही माना जाता है। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है, पद सीखने से विधि रस्ती शिक्षण, यानी पद शिक्षण की विधि में शिक्षण किस प्रकार से आयोजित होता है? तो यहाँ पर जो पद शिक्षण की जो विधि है साथियों वो भाष्य विधि है आपकी, ठीक है। और इसकी विधि का ही एकीकृत रूप है, तो इसमें बिल्कुल सही रहेगा आपका भाष्य विधि, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, दंडान्वय विदो दंडे कस्य सूचक, यानी जो दंडान्वय विधि होती है उसके अंतर्गत एक शब्द है साथियों दंड,
ये किसका सूचक होता है? तो याद साथियों ये एक वाक्य का सूचक होता है, वाक्य से, ठीक है। आप इसकी वाक्य भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है साथियों, अनुवाद शिक्षणेषु उद्देश्यम अस्ति, यानी अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य कौन सा होता है? तो अनुवाद शिक्षण का जो उद्देश्य है वो छात्रों में साथियों देखो लेखन योग्यता का विकास करना, छात्राणाम शब्द भंडारे से अभिवर्धन, शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए, शब्द कोश वृद्धि होती है, शब्द कोश में वृद्धि के लिए। तो यहाँ पे सर्वमपि यानी सभी, यानी ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। इंपॉर्टेंट सवाल भी साथियों, आप वाक्य को ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखितेषु पठन शिक्षणस्य विधि का नास्ति, यानी निम्नलिखित में से पठन शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर साथियों ये जो प्रश्नोत्तर विधि है ना, ये पठन शिक्षण की विधि नहीं होती है, जबकि ये एक श्रवण कौशल की विधि यहाँ पर मानी जाती है। आप वाक्य भी देख सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखितेषु अनुवादस्य रूपे नास्ति, यानी निम्नलिखित में से अनुवाद का रूप नहीं है। तो यहाँ पर देखो साथियों, अक्षरस्थ अनुवाद, छाया अनुवाद, से ग्रंथ अनुवाद, तथ्य अनुवाद। तो यहाँ पर साथियों जो से ग्रंथ अनुवाद है ये अनुवाद का रूप नहीं होता है, बाकी तीन रहते हैं। तो अनुवाद के कुल 3 रूप होते हैं, आपको ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पर 36 नंबर, नवीन शिक्षण पद्धयाम व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते, यानी नवीन शिक्षण पद्धतियों में जो व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि यहाँ पर कौन सी रहती है? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि रहेगी साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, आगमन जो निगमन विधि है वो ही सबसे उपयुक्त विधि यहाँ पर नवीन में मानी जाती है। बिल्कुल इसका सही जवाब हमारा यही रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका अगला सवाल है कि पद शिक्षण से प्रमुखे अंगे अस्ति, यानी पद शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है? भावबोध है। तो यहाँ पर जो पद शिक्षण का प्रमुख अंग होता है साथियों भावबोध ही होता है। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि कोई भी पद शिक्षण मतलब कविता है तो उसमें सहानुभूति भी होती है, भावानुभूति भी होती है, और कविता सौंदर्य का बात भी उसमें होता है। अगला हमारा सवाल है साथियों, इसमें लिखा है कि अगला हमारा सवाल है साथियों, इसमें लिखा है नाटक शिक्षण से आदर्श नाट्य विधाया अनुसारण, नाटक शिक्षण में आदर्श नाट्य विधा का अनुसार रूप कौन सा होता है? तो नाटक शिक्षण में जो आदर्श नाटक का जो रूप होता है साथियों वो अध्यापक होता है, और अध्यापक की वाणी के माध्यम से ही एक प्रकार का अभिनय यहाँ पर किया जाता है। तो अध्यापक एक अभिनय करता है, ठीक है, नाटक के माध्यम से, ठीक है, कक्षा के अंतर्गत। तो इसका पहला ही ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्योंकि टीचर के द्वारा ही आदर्श वाचन किया जाता है साथियों, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, कठिन शब्दानाम अर्थ बोधानाय युक्ति नाम उपयोगे क्रियते, यानी कठिन शब्दों का अर्थ बोध करने के लिए जो युक्ति उपयोग की जाती है वो आपकी कौन सी रहेगी? तो कठिन शब्दों के अर्थ बोधन के लिए हम गद्य शिक्षण में ही विधियों का उपयोग करते हैं, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा, गद्य शिक्षण में ही हम बिल्कुल प्रयोग करते हैं। अगला हमारा सवाल है, बाल गीतम इति पदे पाठ्य शिक्षणाय उपयुक्त विधि रस्ति, यानी बाल गीत में पद, बाल गीत जो पद होता है उस पद के पाठ का शिक्षण किस विधि में उपयुक्त रहता है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही साथी, बिल्कुल गीत अभिनय विधि के अंतर्गत ही यहाँ पर बाल गीत पाठ का जो उपयुक्त है वो माध्यम रहता है। अगला हमारा सवाल है, का क्रिया पदे शिक्षणे उचितानि नास्ति, यानी किस क्रिया का पद शिक्षण में उचित प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों, मौन वाचन का प्रयोग पद शिक्षण में नहीं होता है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साथियों कि आगमन विधि सोपानी नास्ति, यानी आगमन विधि का सोपान होता है। तो साथियों आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, तो इसमें पहला ही बिल्कुल सही रहेगा साथियों, पहले उदाहरण होता है, उसके बाद में प्रस्तावन, निरीक्षण, नियम निर्धारण लास्ट में किया जाता है, यानी उदाहरण से ये नियम की ओर चलती है। तो ये आपको याद रखना है, इसका अपोजिट निगमन है, तो नियम से उदाहरण की ओर चल। नेक्स्ट सवाल है साथियों, इसमें लिखा है व्याकरण अनुवाद विधे विधेय असत्य कथनम वर्ते, यानी व्याकरण अनुवाद विधि के विषय में असत्य कथन आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अश्य विधे पर्वते भंडार महोदय, ठीक है। तो इसमें हम बिल्कुल सही जवाब देखेंगे साथियों, इसमें व्याकरण को प्रथम, तो ये वाला कथन है ना वो गलत रहेगा साथियों। इसमें लिखा है कि अनुवाद को प्रथम और व्याकरण को द्वितीय, जबकि व्याकरण को क्या क्या कौन सा स्थान देते हैं साथियों? फर्स्ट स्थान देते हैं, और अनुवाद है ना दूसरे रूप में होता है। तो इसका तीसरा है ना वो असत्य कथन है व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में। अगला हमारा सवाल है, कवि नाम निकटतम यदते, यानी किस के निकट, मतलब कवि का निकटतम कौन सा पद होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो रहेगा साथी, यानी कह रहा है कि कवियों की जो कसौटी है ना वो किसको माना गया है? कवियों की कसौटी किसको माना गया है? तो यहाँ पर गदम को ही क्या है, कवियों की कटौती माना गया है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों,
कस्मिने विदो अन्यास्याय भाषाया सहायता न अपेक्षित, यानी किस विधि में अन्य भाषा की सहायता अपेक्षित रहती है। यानी आपको बताना है कि किस विधि में अन्य भाषा की सहायता है जो कि अपेक्षित रहती है। तो प्रत्येक विधि जो रहेगी साथियों, इसमें ही अन्य भाषा की सहायता रहती है। इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, कारक शिक्षण से सिद्धांते अस्ति, यानी कारक शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है। तो यहां पर साथियों बिल्कुल राइट रहेगा साथियों, इसमें जो क्रम का सिद्धांत है यही क्या होता है साथियों, जो कारक शिक्षण का सिद्धांत माना था। इसका दूसरा नाम साथियों अनुपात का सिद्धांत भी हम इस नाम से इसे पुकारते हैं। अगला हमारा सवाल है साथियों, कस्मिने विदो प्रश्न व्याकरण आधारिता भवती, यानी किस विधि में प्रश्न को व्याकरण पर आधारित होता है। यानी किस विधि में जो प्रश्न रहता है वो व्याकरण पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही रहेगा साथियों दंडान्वय विधि, यानी दंडान्वय विधि में ही यहाँ पे ये जो प्रश्न है साथियों व्याकरण पर आधारित होते हैं और इसमें जो दंड शब्द होता है ना वो आपका वाक्य का प्रतीक होता है। अगला हमारा सवाल है, कस्मिने विदो सामाजिकानुशासनम स्वीकृतनम, यानी किस विधि में सामाजिक अनुशासन को स्वीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों जो प्रयोजन विधि है उसमें ही सामाजिक अनुशासन को स्वीकृत किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, आगमन विधो भवती, यानी आगमन विधि में क्या होता है। तो आगमन विधि मैंने अभी बताया उदाहरण से नियम की ओर चलती है। तो इसमें सबसे पहले उदाहरण होते हैं और उसके बाद में नियम होते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। ये 85 क्वेश्चन की ये टॉप क्लास है, आप जरूर देखिए बिना स्किप किए। अगला प्रश्न है सुक्का विधि है। सुक्का विधि को हम कह सकते हो पाठ्य पुस्तक विधि, वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं साथियों। आपको ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, वाचन शिक्षण से सर्वोत्तम पद्धति का, यानी वाचन शिक्षण की जो सर्वोत्तम पद्धति है ना वो कौन सी होती है। तो वाचन शिक्षण की सर्वोत्तम जो पद्धति है वो आपकी बिल्कुल सही रहेगी, कार्य गत्यात्मक समन्वय, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। अगला है हमारा साथियों यहाँ पे लिखा है, अगला हमारा सवाल है साथियों इसमें लिखा है, लेखनाय अधिकम महत्तम वर्तते, यानी लेखन कला का अधिकतम अत्यधिक जो महत्व है ना वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है। तो साथियों वो विद्यालय से होता है। इसका चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे हमारा प्रश्न है साथियों, विद्यालय यहाँ पे लिखा साथियों प्रत्यक्ष विधो किम ने करते, यानी प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि में साथियों जो नहीं किया जाता है वो आपका बिल्कुल सही, इसमें बिल्कुल सही रहेगा साथियों, आपका व्याकरण शिक्षण क्या इसमें उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पर, व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी, यानी व्याकरण शिक्षण की जो सर्वाधिक उपयुक्त विधि यहाँ पर कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर आगमन विधि को ही यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा सवाल है, पद शिक्षण से विधि रस्ती, यानी पद शिक्षण की विधि कौन सी है। तो यहाँ पर जो पद शिक्षण की विधि है ना साथियों ये भाष्य विधि रहती है। आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। इसको हम तुलना विधि के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा सवाल है, दंडान्वय विधो दंड किससे सूचक है, यानी दंडान्वय विधि में जो दंड है ना किसका सूचक होता है साथियों, वो वाक्य का सूचक होता है, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला हमारा सवाल है साथियों, अनुवाद शिक्षण और सिद्धि मस्ती, यानी ये बिल्कुल सही रहेगा। आपको जो तीनों ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही रहेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित पठन शिक्षण से विधि का नास्ती, यानी पठन शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि है ना, ये आपकी शिक्षण की विधि नहीं रहेगी। अगला हमारा सवाल यहाँ पे, प्राचीनतम विधि कौन सी है। तो यहाँ पे जो प्रायण विधि है ना ये एक प्राचीनतम विधि मानी जाती है। इसके बाद अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे लिखा है कि व्याकरण शिक्षण से नूतनो विधि रस्ती, यानी व्याकरण शिक्षण की जो नवीनतम विधि कौन सी है। तो व्याकरण शिक्षण की जो नवीनतम विधि है साथियों वो आगमन निगमन होती है। तो इसका पहला है कि उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, अब ये दोनों, यानी ये दोनों ही बिल्कुल उपयुक्त सभी रहेंगे, आपका दोनों बिल्कुल रहेगा साथियों। अगला हमारा सवाल है साथियों इसमें लिखा है, अगला हमारा सवाल साथियों इसमें लिखा है, श्लोका नाम व्याख्या नाम अन्वय इत्यम अभिप्राय अस्ति, यानी श्लोका और व्याख्याम का जो अन्वय में है ना वो क्या अभिप्राय होता है। तो इसका बिल्कुल सही रहेगा साथियों, भाव भावानुगुण और वाक्यसु पदक्रम, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसमें भाव के अनुसार पदक्रम का संयोजन होता है। अगला हमारा सवाल है, काव्य शिक्षण विधि वर्तते, यानी काव्य शिक्षण की विधि यहाँ पर कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर साथियों गीत विधि, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, यानी ये सभी विधियां है जो कि काव्य शिक्षण की विधियां यहाँ पर रहेगी। अगला हमारा सवाल है, इसमें लिखा है साथियों, संस्कृत शिक्षण प्रत्यक्ष विधि प्रयोगे भवति, यानी संस्कृत शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है ना उसका प्रयोग है ना वो सबसे पहले यहाँ पर कहाँ किया गया था। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों आपका दूसरा, बिल्कुल मुंबई के अंदर यहाँ पे किया गया था। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, आश्रयमु गुरुकुलेषु, अगला है आश्रयमु, यहाँ पे देखो, आश्रमेषु गुरुकुलेषु मठेषु न प्रचलित विधि की अस्ति, यानी आश्रम गुरुकुल और मठ में जो प्रचलित विधि थी वो कौन सी विधि थी साथियों। तो वहां पर पाठशाला विधि थी, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये आप इसकी व्याख्या भी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, अस्मिन नाटक नाटक शिक्षण से विदो शिक्षक के
स्वयमेव सर्वणा नाटक पात्राणा वाचिकम अभिनय करोति, यानी किस नाटक शिक्षण की विधि में शिक्षक खुद स्वयं ही सभी नाटक को पात्र के रूप में अभिनय करता है, तो वो आपकी रहेगी साथियों बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा साथियों आदर्श नाट्य विधि वाला पहला ही इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ये एक प्राथमिक स्तर की विधि भी मानी जाती है। अगला हमारा प्रश्न है व्याकरण शिक्षण विदेशु एप विधि ने परिगण्यते, यानी व्याकरण शिक्षण की विधि किस विधि को यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर अभिनय विधि रहेगा साथियों, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों लिखा है अनुवादेशीय प्रकार संति, अनुवाद के कितने प्रकार होते हैं, अनुवाद के 3 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे तीनों ही प्रकार अनुवाद के रहते हैं, आपको ये याद रखना है, इसमें वेरी मोस्ट सवाल है। अगला हमारा 34 नंबर सवाल है साथियों, लिखा है कि सहयोग विधि को और किस नाम से जाना जाता है, तो सहयोग विधि को साथियों और समवाय विधि के नाम से जाना जाता है, इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हमारा रहेगा। आज का और अंतिम सवाल है साथियों, इसमें लिखा है कि नवीन शिक्षण पद्धति व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि नंती, यानी नवीन शिक्षण पद्धतियों में जो व्याकरण शिक्षण की जो नवीनतम विधि कौन सी है, तो वो आगमन निगमन विधि रहेगी। साथियों यहाँ पर ये संस्कृत विधियों के टॉप 80 क्वेश्चन थे। साथियों वीडियो हमारा कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।